हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड्स का कंपैरिजन करेंगे। ये कार्ड्स हैं अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड और एक्सिस एटलस कार्ड। ये दोनों कार्ड्स प्रीमियम कार्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। आज हम इन दोनों कार्ड्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा कार्ड बेटर है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो एटलस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस और अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 3,500 रुपए प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस। इन दोनों ही कार्ड्स पर ज्वाइनिंग फी वेवर या एनुअल फी रिवर्सल का कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपके खर्चे अच्छे हैं तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस सपोर्ट में कॉल करके एनुअल फी वेवर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार या तो फी वेव ऑफ कर दी जाती है या फिर आपको 10 से 15,000 बोनस पॉइंट्स ऑफर कर दिए जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो एक्सिस एटलस कार्ड पर आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर। और रिन्यूअल बेनिफिट में जो आपको माइल्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टियर पर हो। अगर आप सिल्वर टियर में हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं, अगर गोल्ड टियर में हो तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं और अगर प्लैटिनम टियर में हो तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। जबकि अगर अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड की बात करें तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एज वेलकम बेनिफिट। पर उसके लिए आपको कार्ड इश्यू होने के 90 दिन के अंदर 15,000 रुपए का खर्चा करना होता है उस कार्ड से। अगर हम फी और वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर आपकी फी से जो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप इन्हें ताज वाउचर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। अगर आप इन्हें माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 50 पैसे से 75 पैसे के अराउंड की वैल्यू मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। एक्सिस एटलस पर आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं जो एयरलाइन माइल्स या होटल पॉइंट्स में 1:2 की रेशियो में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि आपको एयरलाइन या होटल के 10,000 माइल्स या पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ आपको 50 पैसा से लेके 1.5 रुपए पर माइल की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आपकी फी तो डेफिनेटली रिकवर हो जाएगी। एटलस पर आपको रिन्यूअल बेनिफिट भी मिलता है जिसमें आपको अप टू 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। सिल्वर टियर पर 2500 एज माइल्स मिलते हैं एज रिन्यूअल बेनिफिट, गोल्ड टियर पर 5,000 एज माइल्स और प्लैटिनम टियर पर 10,000 एज माइल्स। और चाहे आपको 2500 एज माइल्स भी मिले तब भी आपकी रिन्यूअल फी रिकवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हमारे ओपिनियन में फी और वेलकम एंड एनुअल बेनिफिट्स के टर्म्स में एक्सिस एटलस कार्ड बेटर है प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड से। चलिए अब बात करते हैं दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। एटलस कार्ड पर आपको काफी सारे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर पर हो। तो लाउंजेस में अगर देखें तो एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर, जबकि एटलस में आपको लाउंजेस आपके टियर के हिसाब से मिलते हैं। सिल्वर टियर में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में और 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। गोल्ड टियर में कॉम्प्लीमेंट्री 12 डोमेस्टिक विजिट्स और 6 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज विजिट्स मिलती हैं। प्लैटिनम टियर में डोमेस्टिक लाउंजेस की 18 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स और ओवरसीज लाउंजेस की 12 विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। यहाँ एक अच्छी चीज है कि आपके साथ आपके गेस्ट्स भी ये विजिट यूज कर सकते हैं। सपोज आप और आपके गेस्ट लाउंज विजिट अवेल करते हैं तो आपकी 2 विजिट्स काउंट होंगी। प्राइमरी कार्ड होल्डर का होना जरूरी है विजिट को अवेल करने के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सिस एटलस कार्ड पर और भी कई ज्यादा नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स हैं, जबकि प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर सिर्फ यही एक नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है। एटलस का एक और नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस का है। इसमें भी आपको टियर के हिसाब से बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप सिल्वर टियर में हैं तो आप इस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे, पर अगर आप गोल्ड टियर में हैं तो आपको 2 एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट और अगर प्लैटिनम टियर में है तो आपको 4 एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती है। एक लास्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है एयरपोर्ट पिकअप का, पर ये सिल्वर और गोल्ड टियर वालों के लिए नहीं है। पर अगर आप प्लैटिनम टियर में हो
तो आप इस सर्विस को साल में 2 बार यूज कर सकते हो। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट के बाद चलिए बात करते हैं इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर आपको हर 50 रुपए के खर्च पर 1 एमा पॉइंट मिलता है, जबकि आपको एक्सिस एटलस कार्ड पर हर 100 रुपए के खर्च पर 2 एज माइल्स मिलते हैं और ट्रैवल स्पेंस पर आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 5 एज माइल्स मिलते हैं। पर आपको एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इन सभी पर 2 ही एज माइल्स मिलते हैं। आपको एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म और होटल्स एंड एयरलाइंस की इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स और एप्स से 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपए के खर्च पर। अब दोनों कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर 1 ईयर में 1.9 लाख रुपीस का खर्चा करने पर 15,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें से 7,500 पॉइंट्स डायरेक्टली आ जाते हैं आपके अकाउंट में और बाकी 7,500 पॉइंट्स के लिए आपको सपोर्ट पर कॉल करना पड़ता है, फिर मिलते हैं। एक और माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है, 4 लाख रुपए के खर्च पर 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं और बाकी के 15,000 पॉइंट्स के लिए आपको सपोर्ट पर कॉल करने पर मिलते हैं। साथ में आपको 10,000 रुपए का एक ताज का स्टे वाउचर भी मिलता है, जो कि ताज सिलेक्शंस और विवांता प्रॉपर्टीज पर आप यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप एक्सिस एटलस कार्ड पर 3 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं। अगर आप 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं और अगर आप 15 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद अब अगर हम एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू जब भी आप शॉपिंग करते हैं लीडिंग ब्रांड्स पर या उनके इंस्टेंट वाउचर्स परचेज करते हैं तो आपको 3x मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 50 रुपए के खर्च पर आपको 3 एमा पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर से आप एक मंथ में मैक्सिमम 25,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और जहां तक एक्सिस एटलस की बात है तो वहां पे आपको एज सच कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इन दोनों कार्ड्स के रिडेम्पशन की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोनों कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल के पॉइंट्स आप सिलेक्ट स्टोर्स पर पे करके आपको मिल जाएगी 1 पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा। ताज के वाउचर्स पर रिडीम करें तो आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी 50 पैसा और आपको बाकी ब्रांड वाउचर्स पर 25 पैसा पर मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू मिल जाती है। एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल के पॉइंट्स आप डायरेक्टली माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके हर 800 पॉइंट की वैल्यू होती है 400 एशिया माइल्स, हर 100 पॉइंट की वैल्यू होती है 100 मैरियट बोनवॉय पॉइंट्स। इसी तरीके से कई एयरलाइंस और होटल के रिडेम्पशन पॉइंट्स वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए एक्सिस एटलस कार्ड की बात करते हैं। यहाँ आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। एक्सिस एटलस के एज माइल्स को आप ट्रैवल एज पर रिडीम कर सकते हो अगेंस्ट फ्लाइट्स एंड होटल्स। यहाँ आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 1 रुपए। दूसरी ऑप्शन में आप एज माइल्स को एक्सिस के ट्रैवल पार्टनर्स पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ आपको मैरियट होटल्स को छोड़ के सभी पार्टनर्ड एयरलाइन और होटल पे हर 1 एज माइल पर 2 पार्टनर्ड एयरलाइन या होटल के 2 माइल्स या पॉइंट्स मिलते हैं। काफी सारे पार्टनर्स हैं एक्सिस के, तो आपको पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैरियट बोनवॉय के केस में आपको 2 एज माइल्स से 1 मैरियट बोनवॉय पॉइंट मिलता है। अब अगर इन कार्ड्स के रिटर्न की बात करें तो पहले अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड की बात करते हैं। तो पहले हम बेस रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं और क्योंकि ये एक ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड है तो हम ट्रैवल रिडेम्पशन ऑप्शन को ही कंसिडर करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ ताज वाउचर्स बेस रिटर्न रेट हो जाएगा 0.5% का और अगर हम माइल्स के टर्म्स में भी रिटर्न को 50 पैसा पर पॉइंट ही अज्यूम करें तो 0.5% रिटर्न हो जाएगा। अब अगर रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के स्पेंस के रिटर्न की बात करें तो वो रहेगा 1.5% और अगर हम माइलस्टोन को इंक्लूड करके रिटर्न बताएं तो 1.9 लाख रुपीस के स्पेंस पर आपका रिटर्न अराउंड 4.95% हो जाएगा एंड 4 लाख रुपीस के स्पेंस पर 8.5% का रिटर्न हो जाता है। ये काफी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एक 10,000 रुपए के ताज वाउचर भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न की बात करें तो 4 लाख रुपए के खर्चे पर अगर आप सारा खर्चा रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म पर करें तो इस केस में रिटर्न होगा 10.5% का। अब अगर हम एक्सिस एटलस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का बेस रिटर्न रेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स और
और होटल बुकिंग्स थ्रू ट्रैवल एज तो ये रहेगा 2% का। और अगर हम माइल्स के टर्म्स में बात करें तो हम एक एयरलाइन या होटल माइल की वैल्यू 75 पैसा काफी सेफली एज्यूम कर सकते हैं। तो फिर इन टर्म्स ऑफ एयरलाइन एंड होटल माइल्स बेस रिटर्न 3% का हो जाता है। अगर ट्रैवल एज के स्पेंस के रिटर्न की बात करें तो वो डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल पे 5% का रिटर्न देगा और माइल्स के टर्म्स में 7.5% का रिटर्न मिल जाएगा। दो रिटर्न इससे भी काफी ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एकॉर होटल्स की बात करें तो आपको पर एकॉर पॉइंट अराउंड 1.8 रुपए की वैल्यू मिल जाती है, जिससे बेस रिटर्न रेट 7.2% हो जाता है और ट्रैवल एज के स्पेंस का रिटर्न 18% हो जाता है। हमने काफी कंजर्वेटिवली ही एस्टिमेट लगाया है माइल्स के टर्म्स में रिटर्न। मिनिमम बेस रिटर्न रेट 3% का रहेगा ही, ये 4 से 5% भी काफी इजीली हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां पर माइल्स को यूज कर रहे हो। अब अगर हम इस कार्ड के माइलस्टोन की बात करें तो आपको 3 लाख के खर्चे पर 2500 एज माइल्स मिलते हैं। तो 3 लाख के खर्चे पर अगर आप नॉर्मली ही स्पेंड करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स आपका रिटर्न रहेगा 2.8% और इन टर्म्स ऑफ माइल्स आपका मिनिमम रिटर्न होगा 4.2%। ये वैसे इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब अगर आप ये पूरा स्पेंड ट्रैवल एज पर करेंगे तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल्स के टर्म्स पर रिटर्न होगा 5.83% और माइल्स के टर्म्स में मिनिमम 8.75% का रिटर्न रहेगा। सिमिलरली 7.5 लाख रुपए के नॉर्मल स्पेंस पर डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल्स में 3% का रिटर्न रहेगा और माइल्स के फॉर्म में मिनिमम 4.5% का रिटर्न रहेगा। अब अगर 7.5 लाख पूरा अगर ट्रैवल पर स्पेंड हो रहा है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल के टर्म्स में रिटर्न 6% का होगा और माइल्स के टर्म्स में मिनिमम 9% का रिटर्न रहेगा। अब अगर हम लास्ट माइलस्टोन जो कि है 15 लाख रुपए इसकी बात करें तो 15 लाख रुपए के नॉर्मल स्पेंस पर डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल में 3.17% का रिटर्न रहेगा और माइल्स के फॉर्म में मिनिमम 4.75% का रिटर्न रहेगा। अब अगर 15 लाख रुपए पूरा ट्रैवल पर स्पेंड हो रहा है तो डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल्स के टर्म्स में 6.17% रिटर्न होगा और माइल्स के टर्म्स में मिनिमम 9.25% रहेगा। तो ये थे इन दोनों कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स और कितना रिटर्न मिल सकता है आपको इन दोनों कार्ड्स पर। अब अगर इन कार्ड्स पर अपने ओपिनियन की बात करें तो देखो फी, वेलकम और एनुअल बेनिफिट्स के टर्म्स में एक्सिस एटलस कार्ड बेटर है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड से। और अगर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट की बात करें तो वो काफी वेल राउंडेड ट्रैवल सेंट्रिक बेनिफिट्स हैं एटलस कार्ड पर। ये काफी बेटर है एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड से। और जहां तक रिटर्न की बात की जाए तो बेस रिटर्न रेट एक्सिस एटलस कार्ड का बेटर है, लेकिन एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स में हमारे हिसाब से अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड काफी बेटर है बिकॉज आप काफी सारे नोन ब्रांड्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, मिंत्रा एटसेट्रा के वाउचर्स लेके अपने रिटर्न को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे ओपिनियन में अगर आप इस कार्ड से 4 या 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं और उसमें आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिवॉर्ड मल्टीप्लायर से होगा तो आपका रिटर्न एक्सिस एटलस कार्ड से बेटर हो सकता है। बट हाँ, अगर आपका खर्चा 7.5 या 8 लाख या उससे ऊपर का है तो डेफिनेटली एक्सिस एटलस कार्ड आपको बेटर रिटर्न देगा और 1.9 लाख से कम के खर्चे पर भी आपको एटलस कार्ड से बेटर रिटर्न मिलेगा। और एक दो चीज और नोट करें कि अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स की एक्सेप्टेबिलिटी वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए जितनी अच्छी नहीं है। प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड के साथ साथ आपके पास कोई और कार्ड होना जरूरी है। और एक और चीज ये है कि इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सिस बैंक से काफी बेटर है। दोनों ही कार्ड्स काफी अच्छे हैं अगर आप ट्रैवल के फॉर्म में रिटर्न चाहते हैं और आपके पास HDFC इन्फिनिया या DCB जैसे कार्ड्स नहीं हैं तो ये कार्ड जरूर ले सकते हैं। और इनफैक्ट आप एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।